गुर चरनी माना लागना, ए बेदो तिसै प्रापते जाके मस्तक भागना। कहो नानक तिस सब किश निका, जो प्रभ की शरणागना। कहो नानक तिस सब किश निका, जो प्रभ की शरणागना। परम सम्मानयोग साध संगत जीओ, तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर दिन वेले के गुरमत समागम दी हाजरियां भरदियां होया चल रही पावन बाणी की जो लड़ीवार विचार है, तिस लड़ी के तहत आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब होना पासों बड़िया ही सुंदर विचारां गुरबाणी दियां जो बड़े प्यार दे नाल टिकाव विच बैठ के सरवण कीतियां ने। आओ जिस एकाग्रता दे नाल सतगुरु दे पावन उपदेश दी विचार मेरे तो पहला आप जी सरवण कर रहे सी, क्योंकि गुरु जी दे कोल आण के जिन्नी देर तक असीं शब्द दी विचार नूं, शब्द दे अंतरी भाव नूं नहीं समझांगे, उन्नी देर तक सानू ये गल समझ विच नहीं आउणी कि गुरु साहब ने सानू क्या की है। भावें असीं भाई प्रहलाद सिंह दा दोहरा रोज ही गुरु ग्रंथ साहिब के सामने खलो के पढ़ते हैं कि आ गया पईया काल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये भाई प्रहलाद सिंह का लिखिया होया दोहरा है जिहड़ा असीं गुरु के सामने खलो के पढ़ते हैं। भावें असीं गुरु ग्रंथ साहिब की विचार नूं मन्नीए या ना मन्नीए, साडी जुबान तो सारियां दी ही ये शब्द बोल दिंदी है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। मनण की गल दूजे नंबर पर आउंदी है, पहला ये पता लगना चाहिए कि मनना की है। जे ही नहीं पता कि मैं गल मननी किहड़ी है, तो मनन की गल तो केवल मनना इन्ना तो नहीं है कि आण के नमस्कार कर लैनी, परिक्रमा कर लैनियां, केवल गुरु ग्रंथ साहिब के अगे सिर झुका देना। ये तो वह भी कर लैणगे जिहड़े गुरु साहब के अगे नमस्कार करने तो बाद गुरु के हुक्म नूं अपने जीवन दे विच लागू नहीं करते। इत्थे गुरु अगे नमस्कार करने का अंतरी भाव है कि सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उतों बाणी। केवल नमस्कार नहीं, कोई बाणी गा भी लवे, कोई पढ़ भी लवे, कोई व्याख्यान भी कर दे, कोई सुन भी लवे, उदों तक गुरु साहब जी कहते कबूल नहीं होएगी जिन्नी देर तक कोई गुरु की गल मनता नहीं। केवल नमस्कार करने की गल नहीं, सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर्मानी। आओ आप जी ने जिस एकाग्रता के नाल पहला विचारां सरवण कीतियां ने, आओ गुरु पंचम पातशाह महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया पावन शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंक 1018 अंक के उपर सुभायमान है। मारू राग दियां जो अष्टपदियां ने, उन्हां अष्टपदियां विच एक ये अष्टपदी है जिसका पाठ आपां हुणे सरवण कीता है। गुरुदेव पिता महाराज जी ने इस पावन शब्द के राही सानू की सिक्ख्या दी है। विचार साझे करन तो पहला सारी संगत कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाओ तो गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, गुरु पातशाह ने इस पावन अष्टपदी के राही लगभग उन्हां सारियां गल्लां दा जिक्र ही कर दिता है जिहड़ियां मनुख के जीवन के नाल रोजाना संबंध रखदियां ने। मनुख जागदा भी है, मनुख मंगदा भी है, मनुख अपने घर विच खुशी के मौके पर रोशनी भी करता है, मनुख जिंदगी विच त्यागी भी बनता, अपने अंदर संकल्प धारण करता है कि मैं आ कुछ छड़ दिता है, मनुख का किते मन लगता भी है। सारिया गल्लां दा जिक्र गुरु साहब ने इस अष्टपदी विच कीता है कि असल विच जागना किन्हां दा प्रवान है, तो जागना असल विच है कि
ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਥ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ 2-2 3-3 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ। ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ। ਆਂਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਆਂਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਹੈ ਵਿਹੜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਆਖਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਉਹ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵੇ ਦੂਜੇ ਜਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ? $50 $100 $200 ਦੀ ਲੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਏਗਾ, ਬਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ? ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਮਝ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ, ਵੀ ਆਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਰਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਹੱਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ
विचार दे कोल आया ही नहीं, बड़ा डराया, इन्ना डराया। अज भी तुसीं वेखो कई बार ना इदां दे स्रोते मिलते हैं, वेख के ना तरस आउंदा उन्हां दे चेहरे वाल जदों ये सवाल करनगे, अच्छा जी पाठ कर लगे फिर असीं इदां करिए। मतलब हद हो गई भी गुरु पातशाह ने सानू खुला आख्या सी कि गुरबाणी पढ़न लगे बस अर्थां दा ध्यान रखना, उचारण का ध्यान रखना। जे ते तुहाडे लागे ग्रंथी सिंह चंगा होवे उहदे कोलों संथਿਆ लै लो, जां अजकल तां इंटरनेट ते वधिया वधिया शुद्ध कीते हुए पाठ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानों ने पा दिते ने, घर तुसीं बाणी दी सिंकी रख के नाल नाल पाठ करना सिख सकते हो। पर डराता जे तू अखर इंदा पढ़िया पाप लग जाना तेरे कोलों, जे तू इंज पढ़िया तेनू ते बहुत वड्डा गुरु साहब दा तेनू श्राप हो जाना। मतलब इदां दीयां गल्लां भै भीत करन वालियां कि उन्हां नूं पता सी जे इन्हां खुद पढ़ लई, खुद गुरबाणी दी विचार आप कर ली, आप समझ आ गई तो इन्होंने साढ़े को आना नहीं। इन्हों डरा दो, तू आ मर्यादा नहीं भाई केशी स्नान किया नहीं जी नहीं किया, तू पोथी नूं किवें हथ लाया, चल भाजा। वो इदां दीयां गल्लां पा पा के इशनान करना शरीर की अपनी क्रिया, इशनान करना शरीर की लोड़ है, शरीर की जरूरत है। जिवें रोटी खाना धर्म नहीं है, शरीर की जरूरत है। इशनान करना धर्म नहीं है, शरीर की जरूरत है। तेरा शरीर फिट बैठता, तू दिहाड़ी 4 बार नहा, तेनों कौन मना कहता। पर जे तू नहा के धर्मी बने कि मैं नहाउण नाल धर्मी बन गया तो डड्डू 24 घंटे पानी च रहिंदा, फिर ओहदा की करोगे। संध्या अपराध इशनान कराही जो पै दादर पानी माही। भी जे ते इशनान करन दे नाल ही तू धर्म की कतार च खड़ा होना तो तू तो नहा के बाहर आ जाना, मेंढक ते रहिंदे पानी च। सब तो वड्डा धर्मी ते मेंढक होएगा, सब तो वड्डा धर्मी ते मच्छी होएगी। फिर जे पानी दे नाल बंदे दा जीवन धर्मी बनदा होवे, ये शरीर दीयां लोड़ां सी। रोटी खानी, खुराक खानी धर्म नहीं है, शरीर की जरूरत है। इशनान करना शरीर की जरूरत है, ये धर्म नहीं है, शरीर की जरूरत है। पर धर्म बना दिता गया क्यों? तां गुरु पातशाह नूं बाणी विच इह गल्लां ते जोर देना पिया भी पानी चित ना धोपई, पानी किसे दे हिरदे दी मैल नहीं ला सकदा। पानी का काम है तुहाडी प्यास बुझाउणा, जिहड़ा काम है पानी का तुहाडी प्यास। पानी जाण ते तुहाडे तां तुसीं जपजी साहिब रोज़ पढ़दे हो, पढ़ो ध्यान नाल की लिखिया महाराज ने भला, भरीए हथ, ध्यान नाल पढ़ो जी सारे, भरीए हथ पैर तन दे। पानी धोता है, आप घरों बाहर निकलते हैं हाथ में मिट्टी लग जाती है। जिवें किसान जो खेतों से काम करता है, किन्नी हड़ होंदा है, जो किन्नी मिट्टी ट्रैक्टर से चलाते भी किन्ना धूड़ कट्टा मिट्टी शरीर से आ जाता है। कई बार मिट्टी कले पानी ना लै जाती है, क्योंकि मिट्टी हाथ मारिया पानी नाल ते मिट्टी साफ हो गई। तो आम इंज ही हुंदा सी, जो खेतों के बुजुर्ग हड़ होंदे सी, घरों पत्नी ने जां धी ने जां पुत ने जां भरा ने मगरों रोटी लैके जाना बापू की खेतों ते बलदा ना बुजुर्ग हड़ जो वाहुंदा सी, हथ दे नाल कई वारी गोहा भी लग जाता सी। तुहाडे जिन्हां बुजुर्गों ने हल वाया पता होएगा, जिहड़े हथ दे सोटे दे नाल बलदा नूं हकदा सी, हत्थां नूं गोहा भी लग जाता सी। ते ईमानदारी नाल दस्सिओ, गुरु की गोद विच बैठे हैं, कभी घरों रोटी लियाउण वाला साबण नाल खड़दा सी कि बुजुर्ग दे बिना साबण नाल हत्थ धोणे फिर रोटी खानी है? ईमानदारी नाल दस्सिओ, कोई घरों साबण सर्फ करदा सी? सिर्फ लस्सी का डब्बा होंदा सी, नाल रोटी होंदी सी, नाल जग पानी का लै जाना भी माड़ा मोटा हथ धो लेना। अजे हत्थां नूं गोहा लगा बुजुर्ग दे, हल वाउण वाले हाड़ी ते हत्थां नूं गोहा लगा है, उन्हें हथ साफ की। हुण मिट्टी पानी ने बिना साबण तो पानी ने मिट्टी ला दी है, रोटी खा ली बस गल निबड़ गई। मैं एक उदाहरण दिंदा होना कि कई बार आपां कहंदे जी आ जाओ हथ सुच्चे कर लो, पानी में ताकत नहीं हथ सुच्चे करन दी, याद रखना। पानी हथ सुच्चे नहीं करदा, हाथ सुच्चे कीते जांदे ने चंगे काम कीते हैं। आ शब्द ध्यान नाल सुनना, हाथ सुच्चे होने जे काम मेरे माड़े ने ना ते मैं भावें दिहाड़ी च 15 बार हथ धोवां, मेरे वर्गे झूठे हथ किसी दे नहीं होने। जे मेरे काम साफ आना, मैं कहना जिहड़ा किसान अजे दुनिया उठ रही सी ते किसान ने 1 किला कणक वाह दी है, 1 किला फसल वाह दी, एक किला उन्हें जमीन वाह दी है, कितनी मेहनत उन्हें की है। अजे दुनिया उठ रही है तो किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जिन्ने हाथ सुच्चे उस वक्त उस किसान दे आना, क्योंकि वो हथा ने माड़ा काम कोई नहीं किया, वाही कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। एक बन्ने को बंदा उन्हें हथा नाल जुर्म कर रहा है, जुबान ना पाठ कर रहा, हथा नाल नुकसान कर रहा, जुबान ना पाठ कर रहा। ये हथ उस किसान दे लिबड़े हुए हथां का मुकाबला नहीं कर सकते। जे हथां नूं गोहा भी लगा तो अपनी किरत करके अपनी रोटी खा रहे। जिहड़ी गल सुचमदी है, इस गल समझने की जरूरत है। हाथ साफ करने तो मैडिकल तुसी पढ़ो, डॉक्टर नूं पुछ लो, वो भी कहते भी तुसी किसी नूं हथ नहीं बनाउंदे हो ना, तां भी तुसी हाथ धो के रोटी खाओ। इहदे नाल धर्म दा संबंध नहीं, इहदे नाल कोई बीमारी लग सकती, कोई वायरस तुहाडे अंदर आ सकदा। ये एक अपने आप नूं बचाउण वास्ते इहदे नाल कोई झूठदी वाली गल नहीं हैगी, पर साडे अंदर इदां दे वहम पा दित्ते गए। खैर जिहड़ी मैं गल करना चाहुंदा सी, गुरु साहिब जी कहंदे भरीए हथ पैर तन दे।
पानी धोता है, पानी ने साढ़े शरीर की मिट्टी ला दी। अगे आता जी मूत पलीती कपड़े। हुण बच्चे बच्चे के बैडशीट के उपर अपने शरीर की क्रिया करते हैं, मल मूत्र जो बैडशीट में लग गया उत्थे कला पानी काम नहीं करता, हथ तो पानी ने साफ करते, पर उत्थे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन, उत्थे नाल साबण भी चाहिए, सर्फ भी चाहिए, ता जाके उस कपड़े को साफ किया जाए। इतों तक सी कपड़ा शरीर जिन्हों पानी ते साबण नाल साफ किया गया। ये तो अगे आ गई मत। हुण पर यह मत पापा के संग। इतने गुरु साहब ने पानी का नाम लिया, पढ़ो जी अगली तो कही जी भला, पर यह मत वो धुप है। गुरु जे पानी ना धुप दी गुरु साहब ने कहना सी इत्थे भी पानी मार लो, गुरु साहब ने पानी का नाम लै देना सी। पर कहते जी भरिए मत। ते जिन्ने भी अज समाज विच बुरे काम हो रहे हैं कौन कर रही है जी भला? मत कर रही है। तो फिर साफ करने की लोड़ किहनूं है जी? ते मत साफ करना होनी है गुरु के ज्ञान नाल। उत्थे आउण नूं असीं तैयार नहीं। समझ आ गई गल? क्लीयर हो गई साथ संगत जी कि भरिए मत पापां के संग वो शरीर में जिन्ना मर्जी धोई जावां मैं, ये मेरी जरूरत है। हुण जिहड़ा मेहनत करता बंदा उन्होंने कई 3 बार भी नहाना पैंदा, जिहड़ा बंदा शरीर करके काम करता है उन्होंने दिहाड़ी 2 बार 3 बार भी इशनान करना पैंदा। हुण जिहदी शरीर की को काम नहीं हैगी उन्होंने एक बार इशनान कीते भी सर जांदा, पर इशनान करना मेरी शरीर की जरूरत है। इहनूं मैं धर्म नहीं बना सकता, ये धर्म नहीं हैगा। जे तां गुरु साहब नूं उन्हां दा नाम लैके बाणी विच लिखना पिया, जिहड़े पानी विच रहण वाले जीवा भी हे बंदिया, जे केवल इशनान करन दे नाल ही बंदा धर्मी बनदा होवे ते सब तो वड्डे धर्मी आ ने जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नहावे। जे पानी च नहातियां मुक्ति मिलती सब तो पहला मेंढक नूं मिल जाए। नित नित मेंढक नहावे जैसे मेंढक तैसे कोए नार फिर जूनी आवे। महाराज ने लिखता, भाई गुरदास नूं पुछ के वेख लो, मिले जे तीर्थ नहातियां डड्डां जलवासी, जे तीर्थां दे नहाउण ना मिलदा होवे ते सब तो पहला डड्डूआं नूं मिल जाए, उन्हां नूं नहीं मिलिया। ये उदाहरण दे दे के सतगुर ने समझाया कि भाई असल विच जिहड़े सरोवर जां बौलियां अज सानूं दिखाई दिंदियां ने, असल विच ये कुछ पानी दीयां जरूरतां सी। दूजा सी ब्राह्मण ने लोकां 'च वहम पाया सी कि भाई ऐस पानी इशनान मैं कर सकदा, इह मेरे तो बिना कोई होर कर नहीं सकदा। गुरु साहब ने जिहड़ा छूत छात वहम भरम दे वखरेवें कढण वास्ते सानूं ये चीज़ां दित्तियां सी, पर ना ते असीं जात पात कढ सके। चुप्पियां मारन तो बाद भी मैं जट वां, मैं भापा वां, मैं रोड़ा वां, मैं खत्तरी हां, ये इशनान करन तो बाद भी और नीवीं जात दा असीं आप तां जातां 'च वंडे होए सी, गुरुद्वारे वंड दित्ते। असीं आप तां सानूं तां कोड़ लगा ही लगा सी, असीं गुरुद्वारे भी उस आधार ते खड़े करते। तुसीं कदी अपने पिंडां विच फोन ला के पुछना भी अपने पिंड विच पहिलां गुरुद्वारे किन्ने हुंदे सी, हुण किन्ने आ? जातां दे आधार ते गुरुद्वारे बन गए ने। ये रविदासियां दा गुरुद्वारा है, ना कहते ये जट्टां दा गुरुद्वारा जी, ये भापियां दा गुरुद्वारा जी, ये फलाणियां दा, ये रामगढ़ियां दा गुरुद्वारा जी। हद हो गई। गुरु ग्रंथ साहिब 1430 अंक सारियां च इक्को जिहा। फर्क इन्ना अमीरां दे गुरुद्वारे थोड़ा जिहा चंदोआ वधिया होएगा, थोड़ी जी पालकी वधिया ला लैणगे, ते जिहड़े दरमियाने परिवार उन्हां दा चंदोआ ते पालकी हो सकदा दरमियानी होवे, पर जपजी साहिब दी उत्थे भी 38 पौड़ियां ते इत्थे भी 38 पौड़ियां रहणीਆਂ। जिस गुरु दे नां ते गुरुद्वारा ना वो गुरु सारियां गुरुद्वारियां विच इक्को ही रहना। तो फिर साथ संग जी गुरुद्वारा जाटां दा किवें हो गया? गुरु तो इक्को ही है, गुरुद्वारे करके गुरु आ, गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब करके है। इहो ही अज समस्या सब तो वड्डी जिहड़ा साडा अज नुकसान कर रही है कि जिहड़ियां जातां पातां ने सानूं जिहड़ी जंग गुरु नानक साहिब लड़दे सरीरक तौर पर 70 साल जंग लड़ी महाराज ने सरीरक तौर पर। फिर पता सी जंग बड़ी वड्डी है, अपनी जगह ते बाबा लैणा जी नूं खड़ा किया भी ये जंग बड़ी लंबी है, इस जंग नूं समाप्त नहीं किया जाता, तुसीं बैठो इत्थे। बाबा लैणा जी तो बाद गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास तो बाद गुरु रामदास जी, गुरु रामदास तो बाद गुरु इदां ही गुरु अर्जन साहिब, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, 10 जामिया तक सरीरक तौर पर 10 जामिया जंग लड़ी गई भी इक्को ही। जदों बच्चा माता की गर्भ में पलदा उदों की कोई जात पात कुल कोई दुनिया का बंदा दस सकता। ये विपर ने गल्लां बनाईयां सी, वो गल्लां अज साडी कौम में आ गई। फिर इस तो अगे चलो, महाराज को पता सी जंग बड़ी लंबी है, साहब ने सारे विचार एक थां ते अंकित करके देते भी इन्हां विचारां नूं पढ़ियो, इन्हां नूं गायो, इन्हां नूं समझियो, ताकि तुहाडे अंदर वो विपरवाद किते फिर जन्म ना लै सके। विपरवाद नूं पता लग गया
भी जे इन्होंने खुद पढ़ लिया लिख लिया, इन्होंने साड़ी पहचान कर लैनी है। उन्हें घुसपैठ की, केस रखने में कितना टाइम लगता जी, स्वरूप बाहरों धारण करने में कितना टाइम लगता। उन्होंने केस रखे, पगां बधिया, किसी ने गोल बन ली, किसी ने दूजी बन ली, सुत करके विपरसी विच आण वड़िया। उन्हें यहो जिहियां नवीं नवीं मर्यादा खड़ियां कर दित्तियां भी जे इन्होंने खुद पढ़ लिया, खुद समझ लिया, ये तो सियाणे हो जाएंगे, ये तो जग जारी। उन्हें आख्या यहो जिहे विपरवाद के झोले च इन्होंने पा दिओ कि ज्ञान उहो ही रहे जिहड़ा गुरु साहब ने दिता, पर उस ज्ञान के कोल ना आ सकन। ईमानदारी नाल दस्सिओ कि मैनूं लगदा कि पूरी दुनिया के जे आपां एवरेज कढीए भी हर एक सिख परिवार अपनी समर्था मुताबक, वित मुताबक गुरु ग्रंथ साहिब ते रमाला जरूर भेंट करदा है। किते सहज पाठ होवे, किते अखंड पाठ होवे, किते पुत्र दा आनंद कारज, किते धी दा आनंद कारज, किते बुजुर्ग चढ़ाई, किते घर दा कोई मुहूर्त कीता वगैरह वगैरह, जो भी असीं अपने घरां च काम कर। मैनूं नहीं लगदा कि जे आपां पूरी दुनिया की गल करिए तो पूरी दुनिया कोई इदां दा एक परिवार भी तुहानूं मिल जाए जिन्हें अपनी जिंदगी च एक बार भी महाराज ते कदी रमाला भेंट ना कीता होएगा। साथ समझे ना, हर एक ने। पर पूरी दुनिया तुहानूं उंगलां ते गिणन वाले परिवार मिलणगे जिन्हां कदी रमाला चौके नूं पढ़ के भी वेखे। फिर दोहरावां गल, साथ समझ कि समझ आ गई है जी। पूरी दुनिया च मैनूं लगदा भी कोई इदां दा परिवार नहीं होना, पिंडां दे पिंड, चाहे कोई राधा स्वामी नूं मनदा, भावें कोई डेरे नूं मनदा, भावें कोई मड़ी नूं मनदा, भावें कोई कबर नूं मनदा, भावें कोई जठेरे नूं मनदा, भावें किसी होर नूं मनदा, रमाले सारियां ने भेंट कीते, पर कदी उस रमाले नूं चुक के पढ़ के नहीं वेखिया कि महाराज इहदे विच सानूं दे के की गए, इहनूं समझा के की गए। किसी दे ना किसी ते यकीन ना करो। मैं तो हर स्टेज ते कहना भी तुहानूं इंज लगदा भी आ रागी प्रचारक ढाडी जो बोलते हैं, MLA MP जो बोलता है ना कोई, उन्होंने तो यह होंदा भी वो आप सत्ता च आउणा चाहुंदा तां दूजे बारे दूषणबाजी लाउंदा है। जो आम साडे समाज होंदा भी जे कांग्रेसी बोलदा तो लोगों को इंज लगता है आप वोटां च खलोना चाहुंदे होणे, आप चाहुंदे साडे कोल सरकार आवे तां बोलदे ने। भला प्रचारकां ने की लेना जी? जे कोई प्रचारक या रागी ग्रंथी कोई तत् गुरमत की गल करता, उन्हें की लेना? वो तो समझा रहा है कि भाई जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच लिखिया उसनूं समझो तो उसनूं विचारो, पता लगो तो अपनी सुरत के विचार बदलने की कोशिश करो। बहुत लंबा समा असीं पखंड नूं अपनी जिंदगी में तरजीह दे ली है। अज हालात ये बने पे ने, साथ संगत जी पब्लिक वाले वेख के अज हालात ये बने पे ने भी जो प्रचारक कोई आता है ना, वो पहले हर गुरुद्वारे के इर्द गिर्द सूझ ही लैके पुछदा, गुस्सा ना मनाओ, सारे ते गल्लां ढुकदियां नहीं, पर असीं मजबूर कर दिता भी इस गुरुद्वारे की संगत किदां दी है, भी बाबिਆਂ ਨੂੰ तो नहीं ज़्यादा मानती कि तत्त गुरमत वाली। जे तो तत्त गुरमत वाली है तो तत्त गुरमत वाला प्रचार करांगे आपां, जे बाबिਆਂ ਨੂੰ मनण वाली फिर थोड़ा थोड़ा कहांगे। कुछ चंगे भी होंदे साथ संगत जी, समझ आ गई? क्योंकि हुण चाहीदा ते इह सी ते नाल जे कमेटियां प्रचारकां दे खलो जाण। मैं कहना 5 सालां दे विच नदीन पुट के सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर सुट्टिया जा सकदा है। 5 साल ज़्यादा समा लाउण दी लोड़ नहीं। जे गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटियां रागियां ढाडियां प्रचारकों के नाल खलो जाण, संगत तत्त गुरमत वाली नाल खलो जाए, ये कोई ज़्यादा लंबी जंग नहीं। 5 सालों के सिੱਖੀ च उग्या हुआ नदीन पुट के बाहर सुट्टिया जा सकता है। पर गल फिर उत्थे आण के आउंदी जी, स्वार्थ, खुदगर्जियां। जिन्नी देर तक साडे अंदर, मैं नहीं कहना हर बहुत रागी प्रचारक तत्त गुरमत की गल करने वाली सिੱਖੀ में जिउंदे ने, पर जो उन्होंने मजबूर किया जाता वो कहते छड्डो आपा की लेना। जो सच्चाई है, बहुत रागी प्रचारक तत्त गुरमत की, मैं तुहाडे सामने एक उदाहरण देण लगा, आप ध्यान नाल सुनियो, अपने आप समझ आ जाएगी। दिल्ली में गुरमत का कोर्स करने वाला एक प्रचारक सेवा कथा कर रहे हैं कि उस दिन कृष्ण का जन्म है, जन्माष्टमी का दिन है, वो ताबिया बैठा तो कथा कर रहे, ध्यान नाल सुनियो, कथा करी जा रहे। गुरमत की तत्त गुरमत की गल उन्हें की है भी सगली थीत पासदा राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम फूले नर करत कचरैन जन्म मरण ते रहत नरैन। उन्हें शब्द की विचार खुल के समझाई संगतां नूं। ते एक प्रबंधक कमेटी वालों एक लैटर आउंदा, उन्होंने भी भाई साहब जी अज कृष्ण के जन्मदिन की बधाई दे दिओ संगत। ये दिल्ली की गल है। प्रबंधक कमेटी का एक मैंबर आउंदा भी अज ना तुसीं संगतां नूं कृष्ण के जन्मदिन की, बोलो साथ संगत जी, बधाई दे दिओ। हुण उन्हें कोर्स किया गुरमत का। मैं ऐसा नहीं कहता कि साड़ी कौम च तत्त गुरमत वाली प्रबंधक कमेटियां नहीं है, पर उंगलों से गिनने वाली ने। मैं ये नहीं कहता, बहुत ने जड़ियाँ नाल होंदियां, पर उंगलों से गिनने वाली जातियां ते जिहड़ा किसी डेरे नाल जुड़िया वो तो चाहेगा भाई इत्थे डेरे तो बिना, साडे बाबे तो बिना गल होनी नहीं चाहिए। माफ करना, गुरुद्वारे डेरे तो डेरे है ही सी, बहुते गुरुद्वारे भी डेरे बन गए।
डेरे तो पहले बहुत ने, डेरे तो पहले बहुत ने, बहुते गुरुद्वारे डेरे वाला काम करी जाते हैं। सिख संगत जाए किथे, अपना सिर जाके झुकाए किथे। उन्हें तत्त गुरमत की गल करके उन्हें कृष्ण का कोई ना नहीं लिया, उन्हें व्याख्या की थले आ गया, अपने रूम च आया। मैं उदों बाला साहब कथा कर रहा, मैंने वो शामी वह मेरा फोन आ गया, जी उन्होंने सारी हिस्ट्री सुनाई। साहबजादा जुझार सिंह कालेज रोपड़ तो पढ़िया सी सिंह, उन्हें मैंने सारी जो गल दसी, कहता वीर जी सारी प्रबंधक कमेटी मेरे कमरे च आ गई। जो मैं कथा करके अपने कमरे च गया, मैंने कहते भाई साहब जी तुसीं कृष्ण के जन्मदिन की बधाई नहीं दी। कहता मैं किवें देवां जी, उन्होंने ब्राह्मणों का एक भगवान सी, जिहड़ा भगवान है वह जम्मण मरण चाहता नहीं। तो जेड़े मैं गुरु की गोद में रोज़ बहना, वो बाणी कहती है सगल अपराध देर लरोनी सो मुख जलो जित के ठाकुर को मुँह सर जरा मुँह कहता रब जूना। मैं एक बने मैं अपने मुँह च कोड़े पवा लवां, ग्रंथी सिंह कहता मैं अपने मुँह च कोड़े पवा ला, मैं गुरु की गोद में बह के झूठ किदा बोल देवां। भी जे मैनूं ना पता होवे गल, उन्होंने तो पता भी बाणी आती है भी जेड़ा जन्म जिन्हें जन्म लै लिया वो रब नहीं, रब वो है जिहड़ा जन्म मरण तो रह। मैं बधाई कितना दे दूँ, माफ़ करो जी मैं बधाई नहीं दे सकता। तुहानूं पता साडे इत्थे संगत कितनी आउंदी उन्हां परिवारां नाल जुड़ी हुई। कहंदा जी मैनूं नहीं पता, दुकान थोड़ा भी कस्टमर टुट जूगा कोई, ये दुकान है कोई दो गाहक टुटते टुटन जो। ये गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत है, जिन्हें इत्थे आउणा उन्होंने आण के सिर झुकाउणा पैणा, मनना पैणा। मेरा जो प्यो कहंदा सच कहंदा। प्रोफैसर साहब सिर जो बाणी के अर्थ कीते ने, उन्हें ये वेख के थोड़ा कीते मेरा मन टुटेगा, मेरा परिवार की करेगा ना। भगत पूर्ण सिंह ब्राह्मण परिवार चों आए सन, सिੱਖੀ ਦੀ विचार जिन्नी कमाई है तुसीं उन्हां दे देण सारी दुनिया दे विच उन्हां वर्गा कोई इंसान लभ के वेखो। तुसीं एक ब्राह्मण परिवार चों उठ के आए सन। जो साढ़े अंदर ये है जी और टुट जूगा, ये दुकान नहीं है। दुकानदार कई बार कस्टमर जोड़ने वास्ते सौदे विच इंज हेरा फेर करता, ये सौदा तो उहो जिहा रहना जिहो जिहा है। कहता जी मैनूं माफ़ करो मैं नहीं ये कर सकता। ध्यान नाल सुणिओ साथ संगत जी की कहा उन्होंने। वो कहते भाई साहब जी फिर तुहानूं 1 महीने का असीं टाइम दिंदे, तुसीं किसी होर गुरुद्वारे का प्रबंध कर लो, 1 महीने का टाइम देने। हाथ जोड़ के कहता ठीक है जी। वो अपने रूम च गया तो अपनी घर वाली ने जाके कहता भागा वाली भी 1 महीना अपने को समा है, ये दिल्ली की गल है, तो आप इस गुरुद्वारे हुण किते होर जाना पैना है। अगे पत्नी पता की आती कहती आप अपनी धी का बेटी इको सी, कहता साडी, कहना असीं अपनी बेटी का एडमिशन कराए अजे थोड़े दिन होए सन। तुहानूं पता दिल्ली वर्गे शहर दे विच एक स्कूल की एडमिशन, वो वर्दी, वो फीसा कितना पैसा लगता है तुहानूं पता ही है, कभी पुछ के वेख लेना। नाले ग्रंथी सिंह वास्ते जिन्हां दी तनख्वाहां की लिमिट विच हुंदियां ने। कहंदा मैं अपनी जो पत्नी के चेहरे वाल देखा तो मेरी पत्नी के अखां विच पानी सी। मैनूं आंदी आपां इन्ने पैसे ला के हुणे एडमिशन कराई, जो आपां स्कूल बिल्कुल गुरुद्वारे दे लागे, हुण आपां नवें गुरुद्वारे जावांगे उत्थे फिर नवें सिरों फीसां भरनियां पैणगीਆਂ। ये किन्नी की देर इंज करना पਊਗਾ आपां नूं। ਉਹ आंदा जिन्ना क समां तत् गुरमुख उत्ते आपां पहरा दिंदे आ। ध्यान नाल सुणिओ सारी गल्लां करनियां। जिन्ना क समां आपां नूं तत् गुरमुख उत्ते पहरा देना पैना, उन्नी देर आपां नूं इंज करना पैना है। पत्नी आती फिर जे आप अगले गुरुद्वारे गए जी, उत्थे फिर आप बच्ची की एडमिशन कराती, जे बच्ची की एडमिशन कराती फिर उस तो बाद फिर अपनी बदली करती, फिर की करांगे, उहदा फिर तुर पवांगे। अगे आती इंज ही रहना पेगा सारी जिंदगी। कभी साथ समझी उन्होंने अंदर दियां भावनावां नूं समझिया करो। वो अगे आंदा भागा वाली फिर इंज हो सकदा, बच्ची अपनी इसे स्कूल च पढ़ेगी, मैं जिहड़ा कोर्स किया ना उन्होंने साइड पर रख देना, जो मैं गुरमत पढ़ी है ना, बोलो साथ जी, उन्होंने साइड पर रख देना। जो ये कहते हैं जो विप्रवाद का प्रचार वो करी जाना, अपनी बच्ची बहुत टॉप क्लास का पढ़ सकती है। गुरु ने पुत वारे आ भागा वाली अपने तो ना पढ़ेगी बच्ची, होर किहड़ी गल है, वड्डी गल धी अपनी ना ही पढ़ पाएगी ना, वखरी गल। जां तू एक पिंड चल जा, तू जाके उत्थे पढ़ाई जा। मैनूं ते थां थां दे समान याद रखना, जिहड़े तत् गुरमत का प्रचार करने वाले ग्रंथी ने, उन्हां दीयां जिंदगियां लंघ जांदियां ने, गुरुद्वारे बदलदियां जिंदगियां वो कंप्रोमाइज समझौते नहीं करते। उन्होंने जो दस रहा सी ना, तो वो नाल नाल अथरू वह रहे सन। कहता वीर जी मैं की करा, मैं कहा वीरे तगड़ा हो जा, ये जंग है बड़ी तगड़ी, ये जंग है, किते ना किते तेरी इस सच्चाई का कोई साथ देने वाली प्रबंधक कमेटी भी दुनिया से बैठी होगी, तगड़ा हो जा, ये जंग है। आ हालात वेख के साथ जी कोई सर्विसमैन, कोई बिजनेसमैन, कोई वड्डा किसान अपने पुत नूं इस बल्ले तोड़न लई तैयार होएगा? साथ जी बोलो, साथ जी हंगारे भर दिओ।
कोई कहता दिल करेगा भी मेरा 500 गल्ला जमीन मेरा पुत भी इस बने दर दर दे हर एक दिन जा गल्लां सुने। हुण आह गल सुन के मैनूं इहदा जवाब दिओ, मैं तुहाडे कोल जवाब लेना चाहुंदा भी जे प्रचारक ग्रंथी रागी का कोर्स कर आउंदे आ कि प्रबंधक कमेटियां नूं कोर्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए जी? क्यों साथ संगत जी बोल दो होंगे तो ये ना सोचो मैं इसे कमेटी नूं कहण दिया। ये तो बड़ी सियाणी आ, छुट साहब बैठे आ, होर बहुत संगत दे सूझवान बैठे आ। मैं ये ना सोचो मैं इत्थों दी गल करदा, मैं गल जो मैं प्रचारकों बारे बोलदा मैं भी तो प्रचारक ही हाँ। हुण कोई गुस्सा कर ले 100 बार कर ले, मैं भी तो प्रचारक ही हाँ। हुण कई बारी कोई गुस्सा उन्होंने करे जिहड़ा गलत आ। मैं कहना जो जे तत्त गुरमत का प्रचार करने वालियां प्रबंधक कमेटियां मैं कहना जे पूरी दुनिया के प्रचारकों ग्रंथियों नाल खलो जाण सास जी, मैं ज़्यादा साल नहीं कहता 5-7 सालों में आप नदीन सिक्खी के विहड़े चुके ना उन्होंने आप पढ़ सकते हैं। मैं तुहानूं तां बेनती करदा अपने अपने पिंडां च फोन करिया करो, पूछिया करो भी अपने पिंड जिहड़ा ग्रंथी रखिया उसकी तनख्वाह कितनी है। तनख्वाह उसकी 2100 इंडिया की करंसी दस रहे, इतों वाली ना सोच लियो किते 3100 5000 तो बहुत वड्डी गल है। तो कई पिंडा इस तो अगे जाती कहते जी 6 महीनों बाद गराही देवांगे पिंड विचों वो कणक दिंदे, वो भी कुंडियां वाली जी मशीन के थले इकट्ठी हुई होंगी है, वो भर दिंदे पीपा, वो बेचारा पिंड विचों इकट्ठी करके लै आउंदा। असीं पंजाब दे एक पिंड कैंप लाउण गए, मैं तुहानूं हालात दस रहा साडी कौम के हालात किहड़े ने। असीं एक बने 13 साल मौलवी ला के ना 13 साल मौलवी तैयार होता देवबंद कॉलेज मुसलमानों का 13 साल बाद जो मौलवी बाहर निकलता ना करोड़ापति मुसलमान के सिर झुकाउंदा भी इन्हें जो गल कहनी कुछ सही कहनी है कि साडी कौम च एक तो दुखां ते भी पढ़े लिखे जिन्हां ने तत्त गुरमत की विचार का कोर्स किया वो ग्रंथी है नहीं, जे कोई हैगा तो उहदे नाल संगत खलोण लई तैयार नहीं। असीं एक पिंड गए, उस पिंड दे विच कैंप लाया, शामां पईआं असीं 10 जाने सी ते असीं उस ग्रंथी सिंह नूं कहा जी प्रशादा, कहंदे हुणे आया खड़ा प्रशादा आ जाएगा। उस विच गजा आउंदा सी पिंड विचों, हुण पिंड विचों गजा करके रोटी खांदा सी। अजे भी पंजाब दे विच इदां दे ग्रंथी सिंह पिंडां च रखे हुए ने जिन्हां नूं रोटी मंग के खानी पैंदी है, होवे स्कूल दा प्रिंसीपल टॉप क्लास दा ते रोटी तुहाडे घरां चों मंग के खावे। कदी सोच के देखो तुहाडे कदी वो बच्चे नूं पढ़ा पाएगा? ते गुरु नानक साहब दे धार्मिक स्थान के उत्ते बैठा होया एक बने कहना तू ते बाबा बुढ़ा जी वाली पोस्ट ते बैठा, तेरा ते उहदा बड़ा उच्चा। 10 घरां च इन्ना प्रबंध नहीं सी कर सकते भी इत्थे कोई चंगा किचन बना के उहदी रोटी का प्रबंध किया। वो 10 घरां च ध्यान नाल सुणो जिहड़ा असीं अखीं सीने वेखिया। शामां पईआं प्रशादा आ गया, विचे भिंडियां, विचे कढ़ी, विचे चौलां दी सब्जी, विचे छोलियां दी सब्जी, वो 12-15 सब्जियां रलियां पैण। कदी भिंडियां तली वालियां खाधियां जिंदगी तुसां साथ सकदे जे खाणियां आउंदे तुहानूं असीं उस गुरुद्वारे खड़ सकदे अज भी, क्योंकि भिंडियां च पानी पैंदा ही नहीं, पर अगले पवा दिंदे धक्के नाल जो तली वाली सब्जी भिंडियां च पा दिंदे आ। चलो असीं खाणी क्योंकि सानूं कोर्स कराउंदे सिखाया जाता भी तुसीं जमीन ते भी सौना ते बिना पक्खे तो भी सौना। उलामा नहीं देना किते कैंप जब असीं पिंडां च कैंप लाउणे ना मई जून दे विच उत्थे सानूं इंज रहना पैंदा सी अपने आप मन नूं, क्योंकि सानूं ट्रेनिंग दित्ती जाती भी तुसीं इदां रहना। जदों असीं प्रशादा छकदे सह सवाई आख्या साढ़े 2 सिंह आते जी किन्ने दिन खाना पैना, तो ग्रंथी अभी हस पाया 2 दिनों च आगे जो मैं 17 साल हो गए खांदे। हुण अंदाजा लाओ उहदे बच्चे नूं रोज़ इदां दा मंग के खाना खांदे वेख के कदी सोचणगे भी डैडी असीं भी ग्रंथी बनना? साध संगत जी मैं सवाल तुहाडे सामने रखदा, मन्ने परमन्ने रागी प्रचार जिहड़े टॉप क्लास दे ना उहदे पोते इस बने क्यों नहीं तुरे? भला गिनती कर लो, हुणे लभ लो तुहानूं बड़े बड़े रागी प्रचार जिहड़े टॉप, क्यों भला? पता क्यों? क्योंकि कोर्स किया प्रचार ने पढ़ लेके वो सिर ते वो बंदा कमेटी वाला बिठा देना जिन्होंने गुरमत की ABC नहीं आती, वो कहता तू अपना कोर्स पासे रख पहला मेरे को गुरमत सिख। साध संगत जी मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बेनती करदा, जाग जाओ अपने अपने पिंडां वाल ध्यान दिओ। इत्थे बैठे 4-4 मेरे ख्याल च कई तो पिंड का पिंड ही बाहर आ गया, कई पिंडां 10-20 परिवार बाहर दी कंट्रियां च आए आ। अपने पिंड पुछया करो भी साडे पिंड ग्रंथी की तनख्वाह कितनी आ, इत्थों प्रबंध करो, चंगे ग्रंथी प्रचार रखो ताकि तुहाडे पिंडां दे माहौल वधिया बन सकण। तुसीं तां वधिया कंट्रियां जाके अपने पुੱਤ धी बचा लोगे। भरावां बारे सोचो कि वो बच्चे तुहाडे नूं सिੱਖਿਆ देण, तुहाडे ताए दे पुੱਤ, तुहाडे चाहे चाचे दे पुੱਤ उन्हां नूं सिੱਖਿਆ दे के वो ड्रग तो नशियां तो बचा सकण। क्योंकि ना उत्थे समय का राजनीतिक बंदा चाहुंदा कि जीउण ते ना समय का अखौती धार्मिक बंदा चाहुंदा। ये तो बाहरलियां नूं थोड़ा बहुता साथ समझ लो बंदा डुब रहा होवे ना
बाहर ला के लै बाह फड़ के मैं तेन दरिया चो बाहर कड्डा, जिहड़ा विच हुंदा ना वो तो डुब रहा बेचारा। मैं तो हर स्टेज ते बेनती करदा जिहड़ा दरिया च डुब रहा हुंदा ना उहनूं बाहर ला के लै, आ मैं पग सुट्टदा, आ मैं रस्सा सुट्टदा, इहनूं हत्थ पा के बाहर आ जा। तुसीं इस वक्त उस दलदल तो बाहर जे सुट्टो रस्से, सुट्टो जो भी तुहाडे कोल हुंदा, कड्डो उहनां नूं बाहर जे चाहुंदे हो। कई बार ना बाहर मैनूं मैं अमेरिका से तो उत्थे कई जगह जी साडा नहीं पंजाब जाण नूं जी करदा, उत्थे माहौल बड़ा खराब आ। मैं कहा बड़ी छेती दम घुट गया। शुक्र करो 2 दिनां दम घुट गया। जिहड़े इहदे भी उत्थे गंदे सिस्टम साह लै रहे ने, किन्ने बहादुर लोग ने, वो सारे माड़े लोग नहीं हैगे उत्थे। साडा बाहरों गया दा 4 दिनां दम घुटदा ना साध संगत जी, ते कभी जिहड़े 24 घंटे उत्थे रह रहे हैं, प्रशासन का उन्होंने वाह पैंदा, डॉक्टर का उन्होंने वाह पैंदा, लोग हॉस्पिटल ऑपरेशन कराने जाते हैं, अगले गुर्दा कढ़ के वेच देंगे ने। इदां दे परिवार मिलते हैं, हैरान हो जाएगा कित्थे चला गया करप्शन, बेईमानी। कम से कम असीं अपने आप को समझा सकी, जिहड़ा मैं शब्द तुहाडे सामने लिया कि बाहर दे दीवे ना जगाओ, अंदर दीवा बाड़ो। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना, बाहरले दीवे बड़े जगाले भाई, गुरु के शब्द का अंदर दीवा बाड़ो ताकि सानू समझ आ सके, असी जिंदगी जीवन में कामयाब हो सकी। हमारे कहते चांदना चांदन आंगन प्रभ जी अंतर चांदना, दुनिया के चानना विचों सब तो श्रोमणी चानन है कि गुरु के शब्द का दीवा बंदे के अंदर वड़ जाए। ये दीवा बाड़ो पाठ करके, समझ के, विचार करके। महाराज कहते आराधना आराधनीका, दुनिया रात दी है, कोई किसी का सिमरन कर दी है, कोई किसी का सिमरन कर दी है, पर महाराज कहते सब तो श्रोमणी सिमरन पता कहता है आराधना आराधनीका, हर हर नाम आराधना। जे जिंदगी च ध्याना ही है रब नूं ध्या, बंदियां नूं ना ध्याओ तो बहुत बड़ी जिंदगी लंघ जाती बंदियां दी। वो जिथों अमृत छकदे आ उहदे ही गुण गाई जाते आ, उन्होंने भी राधी जाते आ। जिन्नी बार वो अपनी जिंदगी च बाबा बाबा करते हैं, जिंदगी जिन्नी जिंदगी चो उन्हों का नाम लेंदे, जे इन्ना ना रब का गुरु का लैन तो शायद कुछ भला हो सके। जे आराधना ही है, सिमरन करना ही है तो रब का कर। आराधना आराधनीका, हर हर नाम आराधना। अगे कहते हैं त्यागना त्यागनीका। दुनिया के लोग त्याग करते हैं, कोई कहता मैं घर छड़ दिता, मैं बच्चे छड़ दिते, मैं परिवार। बाणी किते एक तुक तुहानूं लभ जाए तो दर्शन करा देना, जिथे महाराज ने आख्या होवे पत्नी छड़ दे रब पाउण लई, पति छड़ दे, बच्चे छड़ दे, मां बजुर्ग उन्होंने छड़ दे। किते बाणी एक तुक भी तुहानूं इदां दी मिल जाए। हाँ बाणी त्यागण की गल आई है, पर की त्यागना जी? त्यागना त्यागन नीका, नीका का अर्थ है चंगा। कहते त्यागना बहुत ही चंगा है, पर की त्यागना? काम क्रोध लोभ त्यागना। इन्हां चीज़ों का त्याग करो। काम वासनावां छड्डो, लालच छड्डो, परिवार छड्डण की गल किते बाणी विच नहीं कही, किते नहीं आख्या बाणी। सगों जिन्हां छड्डिया उन्हां बारे सतगुर ने बाणी लिखिया, कुंवर ताप गेरू के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ते नष्ट। विपता के मारे कईयां ने अपने टब्बर ही छड्ड दिते। वो असल सियाणे सी, साध उन्होंने पता सी भी गृहस्थ का कभी आटा मुक गया, कभी दाल मुक गई, कभी गैस महंगी हो गई, कभी जिनस नहीं चुकी जाती, कभी न्याणा पड़ गया उन्हें नौकरी नहीं मिलनी। गृहस्थ छड्डो, डेरा पाओ, जो मर्जी महंगा हो अपना होना ही महंगा कुछ नहीं। हुण गृहस्थी ने 2 मझां रखिया होंगे, सारे टब्बर ने गोहे नाल कपड़े लपेड़े होंगे ने। साधां दे डेरे 5 क्विंटल दुध चढ़ता, ना मझ बीमार होती है ना उन्होंने कोई प्रॉब्लम होती है। कित्थों आउंदा? पब्लिक दे घरों आउंदा। मीह पई जाए लोगों वास्ते पई जाए, वो अंदर बैठे छाए उन्होंने फिक्र ही कोई ना। तूड़ी इकट्ठी करनी ना पट्ठे इकट्ठे करने, कख नहीं करना। किनिया किनिया मझां कोई नहीं हैगियां ते बीबियां पे सुखना सुख लेंदियां, बाबा जी मैनूं पोतरा दे, 1 महीना तेरे डेरे सेवा करूँ। उत्थे बीबियां रखियां दुध रिड़की जांदियां, महीना उत्थे रह के जो घर आउंदियां, घर आण के दिल नहीं लगता। कोई चक्कर है भी उत्थे मक्खन खुला खाण नहीं मिलता, घर के वंडे आउंदे मिलना, उत्थे फिर वधिया पनीर मिलने, वधिया पकौड़े मिलने, वधिया समान मिलना, घर के वंडवी चीज़ मिलनी है। फिर महीने के बाद फिर मन चाट होना, फिर कहना मैं सुखना सुख ली दोधा दी रब्बा 1 महीना फिर सेवा करूँ। भाई आ हालात ने साडे साथ संगत जी। घर असीं एक जवाक का सिर वाउण लई तैयार नहीं हाँ, घर असीं सफाई करन नूं खुद तैयार नहीं हाँ, ते असीं गुरु साहब ने आख्या सी अपना काम आप दे कर ला पहला। ये गुरुद्वारे जिहड़े धार्मिक स्थान ना साध संगत जी, ये
सेवा की प्रैक्टिस करने वास्ते सी। सेवा तो समाज में करनी, ये सेवा करने वास्ते नहीं है, सेवा की प्रैक्टिस कर ली। धार्मिक स्थान है, ध्यान ना समझना, इतने मैं बर्तन मांजन की प्रैक्टिस करनी है, पर सेवा करनी कितनी है। जे घर वाइफ बीमार अज तो अपनी थाली आपे धोला, कोई गल नहीं, माँ बीमार आपे धोला। असल च मैं प्रैक्टिस करके समाज की सेवा करनी, जो लोड़ पैगी तो बाहर किसी डिगे की मैं हेल्प करनी है। इतने मैं जोड़ा चुक के झाड़न की प्रैक्टिस करनी है, पर बाहर मैं किसी की हेल्प करनी। काम उल्ट होंदा, इतने जोड़े झाड़े जाते, बाहर मारे जाते। हुण तां गुरुद्वारे ही वजन लग पई जिवें टरलक वजे। हुण तां हालात ये बन गई भी सानू कोई पुछे, सानू फिट लड़दी, गुस्सा ना मनाया। मैं उत्थे कह के आया, मैं कहा सानू फिट लड़दी, लोग भुखे लड़दे, असीं रजे लड़ना है। तुसीं दस पाओ कि गोरियां नूं कदी भी साडे बच्चे को एक आ घटनावां वेख के बच्चे इत्थों दे बाहर गुरुद्वारे चाहणगे। जे वो कहण भी 50-50 साल जाके तुहानूं कौडी दी अकल नहीं है गुरुद्वारे, तो सानू कहंदे गुरुद्वारे चलो। तुसीं की सिक्ख्या गुरुद्वारे उत्ते बीबियां चिमटे चुकी फिरदियां, आ सिक्ख्या साधां दे पैर पूज के वो अकल आ सकदी। गुस्सा ना मनाया, हुण मैं सीधी जी शब्दावली बोल रहा। साधां दे पैर पूज के अकल नहीं। गुरुदेव ने सहज आख्या सी, जत पहारा धीरज सुनियार। गुरुदेव ने आख्या टका रख, सहज रख जिंदगी दे विच। ते असीं इहदे सहनशीलता बरगाड़ी पिंड दीआं गलियां च सरूप महाराज दा खिलारिया गया 10-12-11 अक्तूबर की रात को 2015 आप सारे ने कहना अपमान होया, बेइज्जती हुई महाराज की। तो जे मैं महाराज के स्वरूप के सामने लड़ रहा तो यह बेइज्जती नहीं सा सकती। जे दुश्मन क्यों कहे भी तुसीं नहीं बेइज्जती खुद करते, कदों सियाने बना गए सी, कदों सानू समझ आया कि है सारी ईगो प्रॉब्लम हौमे। जिहड़ी हौमे नूं मारन वास्ते गुरु दे कोल आउणा वो वधदी जा रही, घटण दी बजाय। गुरु साहब ने आख्या अकल लै, समझ लै प्यारिया, त्याग अपनी जिंदगी चो काम क्रोध लोभ त्यागना। आ छड्ड, जे छड्डण दा तैनूं मरदा है ना, आ चीज़ां छड्ड। परिवार ना छड्ड, ना तैनूं पत्नी छड्डण दी लोड़ है, ना तैनूं मां छड्डण दी लोड़ है। परिवार रह के बुरे ख्याल बुरियां आदतां छड्ड। त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ त्यागना। ते महाराज फिर जे ये छड्ड दित्ता ते मंगांगी। ते महाराज कहते मांगना मांगन नीका। दुनिया दी मंगां विचों सब तो श्रोमणी मंग किहड़ी है जी भला? मांगना मांगन नीका, हर जस गुर दे। हरि दा जस मंग। बाणी विच ना ढाडी शब्द आया रब दी सिफत सलाह करने वास्ते। जिवें हुणे मेरे तो बाद ढाडी वीरां ने तुहानूं इतिहास सुणाउणा, ढाडी ओही जिहड़ा रब दी सिफत सलाह करदा। बाणी विच भी ढाडी शब्द आया। जे घर च कोई बह के पाठ कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा, कोई कीर्तन सुन रहा, कोई कथा कर रहा, कोई कथा सुन रहा, कोई रब के गुण गा रहा, पानी तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ आख्या। वो सिफत सलाह करने वाले जो कहते ढाडी ने रब की सिफत की तो एकदम रब खुश हो गया। ध्यान ना सुनियो, वो अरदास रब ने सुन ली तो ढाडी को अपने कोल बुलाया। कहते अरदास सुनी, अरदास सुन ली कहती ढाडी, ढाडी को महल बुलावे। ढाडी को महल के बुलाया, रब ने सद्या। हुण एक नक्शा खिंचिया रब ने, बुलाना कितों? रब तो मानवता में वसदा है, वो तरीका से समझाने का। कहते पूछया भी हुण भाई तेरी मंग की है? कहते प्रभ देखदियां दुख भुख गई। ढाडी ने पूछया भी तेरी कोई मंग है? कहता रब जी की मंगा? प्रभ देखदियां तेनू वेख के ना दुख भुख गई, ढाडी को मंगण चेतना। कहता सच्ची गल दसां बापू, घरों मैं अरदास करके तुरया सी, अज आ मंगना, अज आ मंग के आउणा, अज आ मंग के आउणा, अज आ मंग रखनी। जो तुसीं मैनूं पुछया ना आण के कि मंग, तो सच्ची गल दसां मैं तुहानूं वेख के ना मेरा दुख भी चला गया, मेरी भुख भी मुट गई, तो मैनूं चेता भी भुल गया मैं मंगण की आया सी। कभी इंज होया सास में जी असीं धार्मिक स्थान आईए तो सानूं चेता भुल जाए मंगण की आए आपां? सानूं तो इत्थे भी जे ग्रंथी ना छड्ड जे ना साडा बोलदियां बोलदियां तो असीं औखे हो जाएंगे। मेरा नाम तो बोलिया ही नहीं। खन्ने मैं कथा करन गया तो वो किते समागम सी संग्राम का, भावें सिखां च है नहीं, पर वो दिन पक्के करा दिते सानूं चेते करा के। वो किते 11-21 रुपये दे गया होना बजुर्ग। वो ग्रंथी सिंह ने लिस्ट किते ना बोलिया, वो अरदास ही बोल पिया। वो जो कहता नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, तो पिछों उची बोल पिया, आंदा मेरा नाम ही ले दे। उन्हें वो ग्रंथी भी मजाकिया सी, कहता महाराजा का नाम ले लो, ਇਹਦਾ भी नाम ले लो। उन्हें बोलता जो कथा करके अं बाहर निकले तो मैं बजुर्ग को पूछा, मैं हाँ बजुर्गो भी आ जो 21 रुपये ग्रंथी को कह के बुलाया भी लिया कितों तुसा? कहता मेरे आ। मैं कितों आए सुखना? मैं कहा तुहाडी हालत ना वो दोदे वर्गी है, जिवें दोदे ने कहा सी ना करतारपुर वसिया पाकिस्तान,
उत्थे भाई दोदा रहिंदा सी ते ओहदी पत्नी महाराज वास्ते समुंदर दुੱਧ लैके आउंदी सी, सेवा करदी सी महाराज दी। ते एकदम दोदे ने कहा भी मैनू भी लैके चलो, भी पत्नी दे नाल ही तुर पिया। हुण ओह हौमे दा शिकार बंदा सी। आउंदे ही भाई दोदा महाराज नूं वेख के आउंदे कहंदा महाराज आ दुੱਧ पीना तुसीं, ये अपनी मझ दा। ये कईयां नूं हुंदी है ना हालत भी अपनी मझ दा। ते महाराज मुस्करा के आंदे मझ कित्थों लिआंदी? कहंदे मुੱਲ। कहंदे पैसे कित्थों आए? कहंदे फसल बेची सी। कहंदे फसल कित्थों आई? कहंदे जमीन चों। कहंदे जमीन कहंदी सी कहंदा दादे दी, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਕੜਦਾਦੇ ਦੀ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਆੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕੇ ਦੀ ਅਸਲ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, 2 ਸੈਕਿੰਡ सोच के वेख ला भी पहले चले गए, उसे जमीन बदले किन्ने लोग पहला मर गए, फिर लोग मरी जाते, फिर समझ नहीं आ रही। जो समझ आ गई अद्धा मरला छड़ दे, कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा। पर जो ये चीज़ां आ गई ना, फिर प्यारे अंदरों सुकून भी मिलेगा, अंदर शांति भी मिलेगी, अंदर टिका भी होएगा। तो खुश होया दोदा, कहता महाराज इत्थे मैं नगर वसाउणा चाहुंदा, अमीर बंदा सी, नगर वसाउणा चाहुंदा तुहाडे नाम ते। कहंदे नहीं दोदिया, तैनूं करतार चेते आया, इत्थे करतार के नाम से नगर वसेगा। करतारपुर शहर गुरु साहब ने पाकिस्तान जिहड़ा वसाया सिर्फ एक प्रतीक ने। साध संगत जी चीज़ां साडियां नहीं हैगियां, सारा कुछ उहदा। बापू का बाग लगा होवे ना, उहदे विचों कोई एक अद्धा फ्रूट तोड़ के पुत बापू नूं कहे बापू वेख किड्डा वधिया, तो बापू मुस्कराएगा ना भी मेरा ही बाग है, मेरे बाग चों 2 अंगूर तोड़ के ते मेरे मूँह च पाउण लिया। पर खुश तो हो ही जाएगा ना, बाप भी मेरे पुत्र ने मेरे मूँह च पाया। इंज असीं नहीं कर रहे, ਉਹਦਾ सब कुछ आ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। गुस्सा ना मनाओ, मालिक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ लाला तो महंगे पुत्र कुर्बान करते, उन्होंने तुहाडे नाल 4 पदार्थों की की जरूरत। वो ये वेखदा भी जिहड़ा माँ बाप गुरुद्वारे आ रहा, इहदी उंगल नाल पुत धी लगा मेरा जोरावर सिंह उहदे विचों दिसदा कि नहीं दिसदा। आ गुरु की मंग है। ये चीज़ां अपनी जिंदगी में जरूर कहते मंगना मंगन नीका। जिदन इत्थे आण के मंग भुल गई, समझ ली तू ढाडी बन गया, समझ ली तू सिखां दी कतार च खलोता हो गया। मंगना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। ते अगे महाराज कहते हैं जागना जागन नीका। दुनिया जागती है, सारी सारी रात जागती है, कामां च जागती है, काम च जागती है, बेईमान भी जागदा, चोर भी जागदा। पर सब तो उत्तम जागना केड़ा? हर कीर्तन में जागना। जिहड़ा रब दी कीर्ति जागे ना, वो जागना भी प्रवान है तेरा। जागना जागन नीका, हर कीर्तन में जागना। लागना लागन नीका, कहते मेरा मन लग गया है, कहते गुर चरनी मन लगना। अपना मन गुरु के चरणों में ला, इत्थे मन जोड़। तो मन कदों जुड़ेगा साध संगत जी? जो कुछ समझ आएगी। अजे मन लगता नहीं। भाई गुरदास ने पता की लिखा, कहते जैसे मन लागत है लेख को लेखे विखे, हाँ जस लिखत न तैसो ठहरावे। कभी तजर्बा करियो, बंदा घर बैठा हो, हुण तां कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, अरबां खरबां दा हिसाब बंदा 1 मिनटां सकिंटां च कर लेंदा। जदों इन्ना पढ़िया लिखिया युग नहीं सी, साधन नहीं सी इदां दे हैगे। बंदे ने किसी को पैसे लेने, हिसाब रल नहीं रहा। बंदा कापी पैन लैके हिसाब लिख रहा, जिन्हों को लैने उन्होंने नाम लिख रहा, तो रकम रल नहीं रही। पत्नी चाह लैके आई, वो भी ठंडी हो गई। पत्नी रोटी लैके आई, वो भी ठंडी हो गई। अजे रोज़ गर्म प्रशादा खाण दा आदी है बंदा। हार के पत्नी बोली भी हाँ बाद च कर लियो, पहला प्रशादा छक लो। ईमानदारी नाल सोचियो, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ हिसाब के 50 60 70 हज़ार लाख का फर्क पै रहा हो, उन्होंने रोटी वाल ध्यान है ਉਹਦਾ जी। पत्नी 3 बार कह गई, वो हार के चौके लै गई। उन्होंने हम जो रोज़ गर्म प्रशादा खाण का आदि, पता की आंदा क्यों? कहता पा के रख दे, तू चुप के सौ जा, मैं आपे खा लूँ। क्यों? क्योंकि ध्यान सारा इधर, जेडे ध्यान ने भुख जार कर ली, वो ध्यान तो सारा इधर लगा। कहते जेडे बंदे ने 3-4 घंटे सिर खपाया, उन्होंने नींद भी नहीं है, उन्होंने भुख भी नहीं है। हुण उन्होंने इंज कहो भी आ लै पेन ते आ लै कापी, 10 शब्द लिखने गुरु ग्रंथ साहिब दे, लिख पाएगा जी? पहला शब्द लिखते हैं वासियां लैण ला अपना वड्डियां वड्डियां। जिन्नियां वासियां वैसे गुरुद्वारे आउंदियां ना, थिएटरां च नहीं आउंदियां।
मैं नहीं वेख्या एक दफा नींद कई तो नींद पूरी कर लेंगे बच्चे, कई बार तो रास हो जाती तो बंदा सुता होता बिच। गुस्सा ना मनाओ, मैं तां कहना सारिਆਂ दी गल्लां ढुंगे ने, पर हुंदा है कभी थिएटर जाके यार मूवी सारी लंघी होवे ते बंदे नूं बाहर पता लगा होवे। ये धार्मिक स्थानां दे क्यों आण के हुंदा? क्योंकि बंदा मन करके सुचेत इत्थे होके नहीं आउंदा। इत्थे बंदा सोचदा बैठा वां बस ठीक है, टाइम इहदा भी मैनूं पौना घंटा हो गया, कीर्तन हो रहा, बस मेरा रूटीन है, मैं देख लैनी ते घर जा कहना आपां गुरुद्वारे हाज़री भर आए। नहीं प्यारे, इदां नहीं होना। भावें 5 सैकंड बैठ, जिन्ना समा बहना ना इत्थों कुछ लैके जा जान लगे। घंटिया बदी बहन का मतलब नहीं सी इत्थे, मतलब सी कुछ सीख के जा, इत्थों सीखण की भावना लैके आउणा ते उदां दा प्रबंध होवे, पूरे ध्यान नाल सुचेत होके भी भाई साहब ने शब्द किहड़ा पाया, भाई साहब ने बाणी दी विचार किहड़ी कीती है। एक अद्धी गल जदों नाल जाएगी तो सुभावक है तुसीं बच्चे नूं घर आण के पुछदे जे कि नहीं पुछदे भी पोता जी की पढ़ के आया, तो जे अगे ये कहे भी टीचर ने कपड़े बड़े वधिया पाए सी, अज टीचर ने सेवा बड़ी वधिया की है, उन्होंने पढ़ाई ना चेते हो तो तुहानूं चंगा लगदा जी बच्चा भला? बस गल इन्नी कि साडे हालात ये ने कि असीं धार्मिक स्थानां ते आउंदे आ, लंगर पकवान चेते हुंदे ने, जिहड़ी असली विचार तत्त गुरमती वो साडे नाल घरां तक नहीं जाती। ये जानी चाहिए है, तां साडे जीवन दे विच तब्दीली आएगी। भागां वालिओ बड़ा उच्चा दार है मालक दा, ये समाज नूं सेध देना चाहुंदे ने। आओ घेरा पाया होया पखंडियां ने, एक घेरे नूं किसी होर ने नहीं तोड़ना, किसी गैबी शक्ति ने नहीं तोड़ना, तुहानूं तोड़ना पैना, तुहानूं लक बनना पैना। अपने कारोबार करदिआं, किरत कमाइयां करदिआं विचों समां कढो, खुद बाणी दी विचार आप पढ़ो, आप समझो, ताकि सानूं पता लग सके कि बाणी सानूं की कहंदी आ। बाणी एक प्रैक्टिकल जिहड़ा जीवन सानूं समाज विच रह के जीउणा चाहीदा ना, वो जीवन सिखाउंदी आ भी पति किदां दा होना चाहिए, पत्नी किदां दी होनी चाहिए, सस किदां दी होनी चाहिए, सहुरा किदां दा होना चाहिए, बाप किदां दा होना चाहिए, राजा किदां दा होना चाहिए, प्रजा किदां दी होनी चाहिए, एक स्कूल टीचर किदां दा होना चाहिए। ये कल्ले कल्ले सानूं अपने अपने फर्जां दा एहसास कराउंदी है बाणी कि तू जाग भाई जाग, जैसे मन लागत है लेख को लेखे बिखे, हार जस लिखत न तैसो ठहरावई, जैसे मन बनज बिहार के बिथार बिखे, शब्द सुरत अवगान ना भावे। जिदा का काम बंदे दा अपने कारोबार से लगता, उदा का ध्यान बंदे दा शब्द विच पाठ विच नहीं लगता। पाठ सारा हो जाता तो बाद में चेता आता मैं की पढ़ रहा, क्योंकि बाणी पढ़दा जो मन वो हाजिर नहीं। महाराज कहते लागना लागन नीका गुर चरणी मन लगना। सारी जिंदगी दे विच सब तो श्रोमणी चीज़ ये है मेरा मन लग जाए गुरु के चरणों नाल, गुरु के उपदेश नाल। कहते ये विद तिसे प्राप्त है। आ सारियां गल्लां किन्हां नूं प्राप्त ने? जाके मस्तक भागना, जिन्हां ने अपने भाग जगा लिया। ये भी एक शब्द इदां दा कई कहणगे जे भाग नहीं बने साडे भागां 'च नहीं लिखिया। जो महाराज भागां 'च लिखू असीं भी गुरुद्वारे जाया करांगे, जो महाराज ने साडे भागां 'च लिखता उदों असीं भी पाठ कर लिया करांगे। भागां 'च लिखना नहीं, भागां 'च लिखिया होया। भागां 'च लिखिया तो सानूं एडा वधिया शरीर जीवन परिवार मिले आ। हुण इहदी पहचान कर लो महाराज की बाणी समझ के कि ये विद से प्राप्त जाके मस्तक भागना। कहो नानक महाराज कहते तिस सब किसी नीका, उन्होंने दुनिया का हर गुण चंगा प्राप्त हो जाता है जो प्रभु की शरण आगना। जिहड़ा प्रभु गुरु की शरण में आ गया, गुरु की शरण का अर्थ है गुरु के शब्द को जिंदगी में वसाउणा, क्योंकि गुरु के चरण ने गुरु का शब्द ते गुरु की शरण अपने आप समझ आ गई। गुरु की मत को समझना ही गुरु की चरण शरण है। आओ भागां वाले आ जो दूरा नेड़ियां तो अपनी रजेवियां भरी जिंदगी तो समा कढ़ के सतगुर की गोद में दिन के दीवान की हाजरी भर रहे हैं। पावन बाणी दियां विचारां करदियां होइयां भुल्लां मेरियां ते जो बचन चंगे लगे आ गुरु जी के समझ के हिरदे में वसाउण दा यतन करना। सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद, गुरु बख्शिश करे। बाकी रहिंदियां विचारां आने वाले दीवाना में आपां फिर सांझियां करांगे। इन्नियां की बेनतियां प्रवान करना है जी। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी दे पावन दरबार अंदर जुड़ बैठे खालसा जी, सतगुरु जी की फतेह प्रवान करिए। वाहिगुरू।